दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है लेकिन फिर भी आप बिना पैसा गंवाए शुरुआती दिनों से ही यानी कि फर्स्ट डे से ही अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। भले आपको यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता ना हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता ना हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक इसके बारे में जीरो नॉलेज भी है, तो भी आप पहले दिन से ही प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा आपको डिसिप्लिन और इसके जो पेशेंस है उसको आपने यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ की ये सेटअप जब कब बनता है वो मैं आपको डीप में बताऊंगा, लेकिन आपने तभी एंट्री करनी है जब ये सेटअप बनता है। तो इसके लिए मैं सिंपल एक इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाला हूँ EMA का। EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ और ये प्रैक्टिकल चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि आपको एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो रिस्क है वो भी बहुत कम हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ आपको थोड़ा पेशेंस और डिसिप्लिन फॉलो करना है, बाकी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अगर आप इसको पहले दिन से पैसा कमाना चाहते हैं। फिर वो मार्केट कोई भी हो, आप इसको स्टॉक में भी कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, इंडेक्स में भी कर सकते हैं। कोई भी मार्केट हो, इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये आपको पहले दिन से प्रॉफिट कमा के दे देगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो आप कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाना है आपने। और वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे EMA डालना है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको 2 बार क्लिक करना है यानी कि 2 बार यहाँ पे चार्ट पर ऐड करना है। उस पहले क्या करना है, आपने पहले जो सेलेक्ट किया है उसको जो है तो ये 20 कर देना है। इसका थोड़ा सा कलर आप चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो, मैं यहाँ पर ब्लू रख रहा हूँ। ओके करना है और दूसरा है इसको 200 कर देना है और इसका कलर आपने थोड़ा आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए इजी जाएगा, तो आपने इसको कलर भी थोड़ा चेंज कर लेना है। फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। ये आपके चार्ट पर अब ये इंडिकेटर जो है तो ये यहाँ पे प्लॉट हो गया। तो ये कौन सा है, ये 200 EMA है, ये वाला, ये 200 EMA है। और ये जो ब्लू लाइन में दिख रहा है ये 20 EMA है यानी कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये है। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है और आपने रिस्क कितना लेना है और प्रॉफिट कितना लेना है ये भी मैं आपको डीप में बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है यानी कि डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में आपको डीप में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में है यानी कि जो प्राइस है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड हुआ और यहाँ से जो है ये ऊपर तो ये अप ट्रेंड हो गया। तो ये आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि इसका प्राइस का डायरेक्शन क्या है, ताकि आप उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड करना है। आपने अप ट्रेंड में कभी भी शॉर्ट नहीं करना है और डाउन ट्रेंड में कभी भी लॉन्ग जाने की नहीं सोचना है। तो ये इसका पहला रूल है। अब इसको मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर प्लॉट किया था ये 200 EMA, ये 200 EMA है। यहाँ पे अगर देखते हैं आप ये, और ये 20 EMA है, ये वाला। अब यहाँ पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी और आपने ट्रेड कैसे करना है। आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है कि जो आपका 20 का जो लाइन है यानी कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये 200, अगर समझो ट्रेंड आप ट्रेंड में है तो ये 200 EMA जो है इसके ऊपर ये 20 का लाइन होना चाहिए यानी कि 20 मूविंग एवरेज का लाइन होना चाहिए। और प्राइस जो है तो ये ऊपर 20 EMA के ऊपर ट्रेड करना चाहिए
तभी आपने ये समझ लेना है कि ये अप ट्रेंड में स्टॉक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है और कहाँ पे आपने एंट्री, एग्जिट और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप जब भी यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आपने तो समझ लिया कि 200 EMA के ऊपर 20 की लाइन होनी चाहिए और 20 के लाइन के ऊपर आपका प्राइस होना चाहिए। तो जब भी ये ऐसा सेटअप बनता है और प्राइस जब भी 20 EMA के पास आता है तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। आपका ज़्यादा स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर है। उसके बाद में प्रॉफिट अगर देखेंगे तो इतना हुआ। जब भी 20 EMA के पास प्राइस आता है तो आपने एंट्री कर लेनी है। यहाँ पे कर सकते थे, उसके बाद में आप यहाँ पर कर सकते थे और वहाँ पे अगर देखते हैं आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और उसके बाद में ये प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में ये नेक्स्ट डे 200 EMA के ऊपर 20 की लाइन है, 20 के लाइन के ऊपर आपका प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री कहाँ पर कर सकते थे, आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी। आप ये की एंट्री यहाँ पे कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ये की एंट्री यहाँ पे कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। एंट्री यहाँ कर सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में देखेंगे तो ये निफ्टी का ही चार्ट है। जैसे ही ये 200 के लाइन के ऊपर 20 का लाइन है और प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पे एक एंट्री कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी। स्टॉप लॉस आपके इसके नीचे रहेंगे, यानी कि कम से कम स्टॉप लॉस होता है और प्रॉफिट की जो अपॉर्चुनिटी होती है तो ये बहुत ज़्यादा होती है। आपको सिर्फ आप अगर स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पर पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। आपको सिर्फ डिसिप्लिन रहना है। जब भी सेटअप बनता है तभी ट्रेड करना है। उसके बाद में यहाँ पे कर सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे। अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिन में बहुत बार मिलती है, आप अगर सिर्फ थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो। उसके बाद में आपको मैं थोड़ा डाउन ट्रेंड का बताता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती है यहाँ पर। जब भी प्राइस ऐसे 200 EMA के पास आता है तो यहाँ पे आपने शॉर्ट एंट्री करना है। बियरिश मोमेंटम, बियरिश प्राइस एक्शन देखकर यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। स्टॉप लॉस यहाँ हुआ, प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ हुआ। उसके बाद में यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री कर सकते थे और यहाँ तक टारगेट हो गया। तो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है और आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स भी है तो इस तरीके से आप अगर ट्रेडिंग करते जाएंगे तो आप चाहकर भी यहाँ पर लॉस नहीं करेंगे। आप अगर आने वाले हमारे अल्टीमेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।